नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि सीज फायर हो गया है ईरान और इजराइल के बीच में। आपको लगेगा यार खमेनी ने सरेंडर कर दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको पूरा डिटेल में कि खमेनी ने सरेंडर क्यों किया, और उसने फ़ोन किया है वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ोन किया था कि भाई सीज फायर करवा दीजिए। और जो काम इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, सीज फायर से पहले ही बोल दिया सीज फायर आने वाला है अगले 2 घंटे में, वही काम उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच में किया। लेकिन आपको थोड़ी हैरानी नहीं होती, इतना तेज युद्ध चल रहा है एकदम से सीज फायर हो गया? उसका रीज़न था जो आइसोलेशन था खमेनी का। साथ में खमेनी को एक वीडियो दिखाया गया कि ईरान के अंदर भी तुम्हारी कोई सपोर्ट नहीं है। आप देखिए ये ईरान के लोग ये क्या कर रहे हैं खमेनी के पोस्टर के साथ। जब ये सारी चीज़ें खमेनी ने देखी हैं, उसने भी सीज फायर के लिए बोल दिया। और वैसे भी आपको मालूम है इसकी जो बकरी वाली दाढ़ी है उसको काट दिया गया था, जला दिया गया था B-2 बॉम्बर्स के थ्रू, और उसको देखने के बाद इसको सरेंडर करना ही था। और साथ में इजराइल ने भी रैंप अप कर दिए अपनी बॉम्बिंग इन तेहरान। इतना बॉम्ब किया है पिछले 24 घंटे में कि खमेनी को सरेंडर करना पड़ा। खमेनी ने बोला भी कि ये तो डिसेप्शन है, आपने धोखा दिया। B-2 बॉम्बर्स को दिखाया कि वो तो पैसिफिक ओशन में जा रहे हैं, लेकिन वो उड़कर आए ईरान में और पूरा का पूरा बम्बार्ड कर दिया गया। अब इसके अंदर एंट्री आती है चाइना की। चाइना ने भी थ्रेटन कर दिया है, ईरान को थ्रेटन किया है। इतनी दोस्ती इतने सालों की, थ्रेटन कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ईरान को बोल रहा है। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे हो गया? अब इसको बोलते हैं मेल्ट डाउन। ये मेल्ट डाउन चाइना का वो है जो किसी ने देखा नहीं था। इसलिए आपको मैं ये न्यूज़ दे रहा हूँ, और ये मैं गारंटी देता हूँ पूरे आपको मीडिया में कहीं भी आपको ये न्यूज़ नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि साइलेंटली चाइना ने डिक्लेयर कर दिया वॉर विद ईरान। अब ये क्यों हुआ है? उसका रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका पहले तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर। क्या बोल दिया? कॉन्ग्रेचुलेशंस, टाइम ऑफ पीस इट स्टार्ट्स एंड सीज फायर हैज बीन डिक्लेयर्ड बिटवीन इजराइल एंड ईरान। इजराइल ने बोल दिया यस सीज फायर हो गया, ईरान ने बोला नहीं हुआ है। यानी कि युद्ध को ट्रंप रोकना चाहते हैं, ईरान ने बोला नहीं हुआ। और सीज फायर के ठीक 1 घंटा पहले मिसाइल पे मिसाइल उन्होंने इजराइल के ऊपर फेंकी है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है जिसके लिए चाइना ने बोला कि मैं युद्ध में एंटर कर रहा हूं। आप देखिए 12 दिन से युद्ध चल रहा था, चाइना नहीं बोला। लेकिन आखिरी मोमेंट पर व्हाई इट इज दैट चाइना एंटर्ड, ये है एक्सप्लोजिव डिटेल्स। रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि जो ईरान है उसने सीज फायर तो पूरा मान लिया। अभी अभी जो न्यूज़ है सीज फायर हो गया है, कोई मिसाइल इधर उधर से नहीं जा रही है, यानी कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन ईरान ने एक हरकत करी। हरकत ये करी है कि जो हॉर्मुज है, जो पोर्ट है हॉर्मुज का, ये वाला, इसको ब्लॉक कर दिया है। अब ये है दुखती रग चाइना की। वो इसलिए क्योंकि ये वो पास है जहां से 50% से ज़्यादा तेल जो चाइना खरीदता है वो इसमें से निकलता है। पूरे दुनिया का 25% तेल यहाँ से आता है, और चाइना का 50% वो इस एरिया से आता है। ये शिप से जारी जो चाइना की हैं। तो सीसीपी ने रोना शुरू कर दिया ओपनली कि अगर ईरान ने इस हॉर्मुज के पास को अगर नहीं खोला तो मैं युद्ध में एंटर कर लूँगा। और आयरनी देखिए कि चाइना जो अब तक हमेशा बैक करता रहा ईरान को, उनके टेररिस्ट रजीम को, आज उसी कंट्री के खिलाफ युद्ध करने को तैयार है, क्योंकि अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसके ब्लॉक हो रहे हैं। आपको मालूम है ग्वादर पाकिस्तान के अंदर जो था वो इसलिए बनाया था ताकि अगर कभी भी ये सारे पास बंद होंगे तो ग्वादर से तेल आ जाएगा। अब नहीं आ रहा है तो रो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपको मालूम है इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। यहाँ पर बुरा हाल है इंडस्ट्री का। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरी जो वाइफ है जिस बैंक में काम करती है लॉसेस में है। मेरे फादर इन लॉ के होटल्स थे यहाँ पर 3-4 सारे बंद हो गए हैं, वो घर पे बैठे हैं। और यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो फॉरेनर्स को काम दे ही नहीं रही। 97% से ज़्यादा फॉरेनर्स ऑलरेडी चाइना को छोड़कर भाग गए हैं। ऊपर से तेल भी बंद हो गया, ईरान ने कर दिया। यानी कि ऊपर से ईरान ने बोल दिया, चाइना को भी बोला है कि आप हॉर्मुज में से अपनी शिप्स को जो लेके जा रहे हैं तेल की, यही जो मैंने आपको पहले दिखाई, इसको मत लेके जाइए, क्योंकि हॉर्मुज अब सेफ नहीं है। कोई भी शिप कभी भी उसको आग लग सकती है। और चाइना इसलिए पैनिक कर रहा है।
जो उसने युद्ध में एंटर करने की बात बोल दी कि वो ईरान को भी अब बॉम्बार्ड करने को तैयार है। दोस्तों, ये है दोस्तियां आज की डेट में। अगर मेरे वीडियोस आपने पहले देखी हो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अब दुनिया उस लेवल पर पहुंच गई है जहां पर ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, सब अपना फायदा देखते हैं। आप देखिए युद्ध को रुकवाया कैसे है, बड़ा जिसको बोलते हैं थ्रिलर मूवी, कोई हॉलीवुड की मूवी चल रही हो, उस तरह से युद्ध को रुकवाया गया है। अमेरिका ने बोला, खमेनी ने बोला अमेरिका को युद्ध रुकवा दीजिए, मैं सीज फायर करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे फेस सेविंग चाहिए। अमेरिका ने क्या बोला, तुम एक काम करो, किसी और हमारे यूएस के जो हमारी बेसिस हैं, एम्बेसीज हैं, उसके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, कतर में अटैक करो, क्योंकि कतर में हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, वहाँ पे एंटी मिसाइल हमारे थाड खड़े हैं, वो हमें बचा लेंगे। तुम कतर में छोटी मोटी मिसाइल फेंक दो, तुम्हें फेस सेविंग मिल जाएगी अपने कंट्री में, अपने लोगों को भगड़े डालने के लिए कि खमेनी ने अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया है। आपके लोग खुश। कतर में हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो सारी मिसाइल्स को वो रास्ते में तबाह कर देगा, हमारा भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अपनी कंट्री में बोलूँगा, देखिए हमारा कोई भी आदमी मरा नहीं है और हमने युद्ध गए और युद्ध जीत लिया। इजराइल को भी खुशी मिलेगी, उन्होंने आपका न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म करना था, कर दिया, तो इजराइल खुश, मैं खुश, तुम खुश, सारे खुश। और वही काम हुआ है, बिल्कुल थ्रिलर मूवी की तरह ये काम हो रहा है। फेस सेविंग सबको मिल गई है और इजराइल ने चुपचाप सीज फायर साइन कर दिया। ये है पूरा का पूरा युद्ध का माहौल। अब आते हैं रेजिम चेंज। आपको लगता है कि चाइना ईरान के अंदर रेजिम चेंज चाहता है? क्योंकि चाइना ने बोला है कि वहां पर क्योस शुरू होने वाला है ईरान के अंदर। लोग ऑलरेडी, मैंने आपको पहले दिखाया, खमेनी के खिलाफ ऑलरेडी सड़कों पे आ गए हैं, ओपनली उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और खमेनी खुद कहाँ है? वो किसी बंकर में या तो छुप कर बैठा है या ऑलरेडी वो बारबेक्यू हो चुका है। उसका जो लड़का है मुश्तबा, उसको जो IRGC इनकी आर्मी है वो हेट करती है। जो चेन ऑफ कमांड है वो ऑलरेडी ईरान के अंदर टूट चुका है। पार्लियामेंट फाइट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सोल्जर्स हैं, आर्मी के लोग हैं, वो ऑलरेडी अपनी चेक पोस्ट को अबैंडन कर चुके हैं। जो इनकी IRGC के जो कमांडर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्लीइंग द कंट्री। वो बॉर्डर से भाग रहे हैं, कई तो प्लेन लेकर भाग गए। वैसे जैसे पाकिस्तान में सरेंडर करने से पहले ये भागना शुरू हो गए थे। और यूरेनियम का जो स्टॉक पाइल है वो वैनिश हो चुका है। दोस्तों, ये हालत है ईरान की। और चाइना को मालूम है कि वहाँ पर अब रेजिम चेंज होकर रहेगा। और अगर वहाँ पर रेजिम चेंज हुआ तो ये जो पास है हॉर्मुज का, ये अब अंडर अटैक आने वाला है पूरी दुनिया की तरफ से, ताकि अमेरिका को भी मालूम है अमेरिका इज सेफ, उसके पास अपना तेल है। यूरोप रशिया से लेना शुरू कर देगा, दे आर सेफ। दिक्कत आएगी चाइना को। भारत को भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो रशिया से तेल है हम ऑलरेडी ले रहे हैं, वेनेजुएला से ले रहे हैं, 30 अदर कंट्रीज हैं जहां से हम तेल लेते हैं। हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा अब मिडिल ईस्ट के ऊपर नहीं रही है। हमें इतना नुकसान नहीं है जितना चाइना को है, क्योंकि इन्होंने अपने सारे एग्स दे केप्ट इन वन बास्केट, और उसके अंदर मेजर सप्लायर था ईरान। और अगर रेजिम चेंज, खमेनी तो मरेगा ही मरेगा। अगर वहाँ पर रेजिम चेंज होती है तो चाइना का जो पूरा का पूरा सिस्टम था कि सस्ता तेल ईरान से खरीदा जाए, वो ब्लॉक आएगा। और ब्लॉक होते ही इनकी चीखें निकलनी शुरू होंगी। मैंने पहले बोला आपको, चाइना की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा वो बुरी है। और जो रेवोल्यूशन है ईरान के अंदर, इट इज़ अराउंड द कॉर्नर। दोस्तों, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, सीज फायर हो गया, लेकिन क्या ये होल्ड अप हो सकेगा? चाइना चाहता है कि ये वॉर लंबा चले ताकि अमेरिका यहाँ पर एंगेज रहे। रेजिम ऑलरेडी वीक हो चुकी है, विच इज़ वंडरफुल फॉर अस। मैंने पहले बोला, ब्रोकन ईरान हमें नहीं चाहिए, हमें वुंडेड वीक, हमें ईरान हमें पसंद है। और वहाँ पे जो सड़कें हैं, जो मेरी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट है ईरान से, वो ये बताती है कि सड़कों के ऊपर कभी भी सिविल वॉर होने की कगार के ऊपर कंट्री आ चुकी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पुलिस स्टेशन है उसको ऑलरेडी लोगों ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। इस ईरान के अंदर जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है, और जो बंकर्स हैं, बंकर्स तोड़ दिए गए हैं। और यहाँ पर मिलियंस एंड मिलियंस को लोगों को राइज अप कर रेजिम के अगेंस्ट बोलने के लिए उकसाया जा रहा है। इसराइल ने भी एक हरकत करी कर, इसराइल ने ये किया कि जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिनको जहाँ पर रखा हुआ था, उसकी दीवार के ऊपर बम्बार्ड कर दिया, ताकि सारे के सारे लोग वहाँ से बाहर निकलें, सड़कों पे आकर विद्रोह करें। ये वही काम है दोस्तों
जो 1989 में किया गया था। कहाँ पर? चाइना के अंदर। और वही काम आज ईरान के अंदर हो रहा है। जो डिफेक्टर्स हैं, जो यहाँ का शेख है, शाह है, वो वेट कर रहा है अपनी मूवमेंट के लिए कि कब फ्रीडम मिले ईरान को और ये जो डार्क एज का टाइम था वो ख़त्म हो। और ट्रंप ने 5D चेस खेलनी शुरू कर दी है। कोई ब्लफ नहीं भाई, उसने फोर्स यूज़ किया, अपना पूरी ताकत यूज़ करी पीस लेके आने के लिए। लेकिन क्या ईरान में पीस होगा या पीसीज में कटेगा, ये वक्त बताएगा। और जिस तरह से ये एरिया पूरा एरिया ईरान का वो हॉट हुआ पड़ा है, ये मत समझना सीज फायर होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये खमेनी है, उसको सिर्फ लोगों को उकसाना है कि जाइए जाकर जेरूसलम में बम फेंक दीजिए। अमेरिका में जो मेरे 157 जो मेरे उग्रवादी हैं उनको बोल दिया है अमेरिका को आग लगा दो। ये अब डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे। ये पास ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर दिया कि सारी दुनिया में तेल के प्राइसेस बढ़ जाएं और सारी दुनिया घुटनों पे आए, लेकिन खुद घुटनों पे आए हुए हैं। इसलिए चाइना बोल रहा है अगर तुमने मेरी मार्केट को ख़त्म करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये धमकी है ईरान को डायरेक्टली। और आप देखिए जो बिटकॉइन था वो नीचे आया, अब ऊपर चला गया है। तेल के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे वो नीचे आ गए हैं। सारा कुछ जैसे ही सीज फायर हुआ है उसके बाद जो पूरे दुनिया में क्योस था वो ख़त्म हो गया। ईरान के अंदर जो क्योस है वो बढ़ना शुरू हो गया है और खमेनी का टेम्परेचर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। वैसे जैसे वो हमारा है ना पन्नू ऐसे से खड़े होकर वो वीडियो बनाता है, वैसे ही खमेनी का इस वक्त हाल हो रहा है। बंकर में जो डस्टबिन में वो छुप कर बैठा है वहाँ पर। ईरान ने कंफर्म तो कर दिया कि सीज फायर हो गया, इजराइल ने कंफर्म कर दिया सीज फायर हो गया, लेकिन चाइना ने बोल दिया मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जब तक ये पास ऑफ हॉर्मुज ये खुलता नहीं है। दोस्तों हिस्ट्री अब वेट कर रही है कि अब जाकर क्या होगा। क्या ईरान का खमेनी झुकेगा और ऑलरेडी झुक चुका है, हलाले के लिए तैयार है, क्या और झुकेगा या इसी झुकने में ही उसके पीछे से एक मिसाइल जाएगी या एक गोली जाएगी और उसी पोज में डड्डू पोज में ये ऊपर जाएगा। ये वक्त बताएगा क्योंकि इसके जाने के बाद ही दुनिया फ्री हो सकती है पागलपन से, क्योंकि एक पागल को ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके बाद जो बाकी के दुनिया में पागल फिर रहे हैं इनके जैसे खमेनी जैसे, उनको भी मैसेज पहुंच जाएगा कि अब तुम्हारा नंबर भी जल्दी आएगा। आप समझ सकते हैं इशारा किधर है। हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों कंट्रीज़ में कुछ पागल हैं जिनको अब 72 हॉर्स के पास पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया तो अब ईरान का युद्ध जो है वो भी चाइना ने बोल दिया मैं बंद नहीं होने दूंगा। ट्रंप ने बोल दिया सीज फायर सानू की। हमारा जब तक तेल यहाँ से निकलना फ्रीली हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब सुई अटकी है, खमेनी अब करे तो क्या करे। चाइना को खुश करने के लिए इस पास को खोलेगा तो कंट्री में आग लगेगी। उसकी फोटो जल रही हैं, कल को पता लगेगा इसकी बकरी वाली दाढ़ी में भी किसी ने आकर आग लगा दी। अगर नहीं करता तो चाइना ठोकेगा। तो अब देखते हैं अब अगले 48 घंटे दोबारा से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खमेनी अब चाइना के लिए क्या करेगा, वरना चाइना को मजबूरी में कूदना पड़ेगा क्योंकि चाइना की भी हालत वो है, मरता क्या नहीं करता। थैंक यू, जय हिंद, वंदे।